ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहछता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन, इसके माध्यम से अपन ले रहे हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, जीवन उपयोगी है, प्रत्येक जीवों के लिए समझ करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है। इसमें अभी अपनी चर्चा जो 304 नंबर का वचनामृत है, उसकी मूल हेडिंग है महानीति। महानीति अर्थात जिसका पालन करने से जीव के दोनों लोक सुधरते हैं, इहलोक और अंतरलोक। अपन परलोक कहते हैं तो वो परलोक तो इस लोक में ही आ जाता है। इहलोक और अंतरलोक, बाह्य जगत और अंतर जगत, जो अपन पढ़ते हैं, धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो जिन नीतियों पर चल कर के जीव यहाँ इस लोक में भी सहज शांति से जीता है, शालीनता से जीता है, और साथ में अपने आंतरिक जीवन को, आत्मिक जीवन को भी क्रम से पवित्र बनाता हुआ चलता है। तो ऐसे ही जो है ये महानीति जो अपने स्वरूप से जुड़ाती है और स्वरूप से जोड़ करके चलती है। तो ये जो है इन महानीतियों के माध्यम, महानीति के वचनों से अपन अंतर्बाही दोनों लोगों के स्वरूप को यहाँ पर सुमेल बना करके समझ रहे हैं। तो अभी तक अपनी जो है इस महानीति के जो यहाँ 700 में से 78 वाक्यों का संकलन किया है, उसमें से 18 नंबर के वाक्य तक की अपन ने चर्चा की थी कल। तो इसमें कल अपन ने पढ़ा था कि आजीविका के लिए धर्म बोध दूँ नहीं और समय का अनुपयोग करूँ नहीं।
यहाँ तक अपन कल आए थे। अब आगे है 19 नंबर का वचन। सत्य वस्तु का खंडन नहीं करूं। क्या नहीं करूं? सत्य वस्तु का खंडन नहीं करूं। सत्य दो प्रकार का होता है, एक होता है पारलौकिक सत्य, एक होता है लौकिक सत्य। तो दोनों प्रकार के सत्यों का खंडन नहीं करूं। न तो लोक में व्यवहारिक झूठ बोलूं और न पारमार्थिक दृष्टि से वस्तु स्वरूप के बारे में झूठ बोलूं। सत्य से सत्य बना है, परमार्थ से। तो प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व रूप है, और अस्तित्व जो है त्रयात्मक है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत, सत द्रव्य लक्षणम, और सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वरूप अपने आप में ही कैसा है? पूर्ण है, सुंदर है, आनंदमय है। माने अपने आप में। अब अजीब में तो चूंकि आनंद क्या है, जीवों की बात है। तो जीव जो है जब ऐसे अपने उस वास्तविक सत्स्वरूप को समझ करके और अपने उस अस्तित्व को अपने अस्तित्व रूप अनुभव करता है, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि वो अस्तित्व शाश्वत है, अनादि अनंत है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें। और जब हम अपने उस अस्तित्व को भूलकर और फिर बाहर में ही एकांत से मूर्छित होकर के जीते हैं, तो फिर समस्या ही समस्याएं खड़ी हैं। उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता है। क्या? जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल करके और बाहर से हम किसी प्रकार से फिर सुख की कल्पना करते हैं, तो फिर ऐसे जीव के लिए कहते हैं समस्याओं का अंबार लगा है। उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता है। फिर इधर लगा दे, उधर सुनाई नहीं देगा, इधर सामने बिठा दे, इधर लगा दे। तो यहाँ पर अपने लिए क्या कह रहे हैं आज मैंने श्रीमद जी कि जो व्यक्ति ऐसे अपने अखंड सत्य को नहीं समझता है, उस अखंड सत्य को बाधित करता है, अर्थात उस अखंड सत्य का विपर्यास करता है, खंडन करता है, माने उसको नकारता है, उसका निषेध करता है। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में कभी सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाता है। और लोक में भी जो व्यवहारिक सत्य है, उस सत्य पर जो नहीं चलता है, लोक में भी वो जगह जगह निंदा और अपमान का पात्र होता है। क्यों? कि सच्चाई छुपती तो है नहीं, ढांकने से, झूठ बोलने से। वो तो सच्चाई प्रकट होती ही है, कितना ही तुम उसको छुपाने का प्रयत्न करो। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, नकली फूलों से जैसे खुशबू नहीं आ सकती, ऐसे ही आप असत्य के बल पर ज़्यादा नहीं टिक सकते हो, ज़्यादा नहीं जी सकते। ज़्यादा नहीं मतलब सुखी नहीं हो सकती हो जी। हैं? हाँ, तो इसलिए जो है यहाँ कह रहे हैं कि सत्य का खंडन, यानी सत्य को नहीं नकारूं, सत्य का निषेध नहीं करूं, सत्य को स्वीकार करूं, और सत्य को स्वीकार करके ही आनंदमय जीऊं, उससे अपना जीवन आनंदमय होगा। जैसी है वैसी स्वीकार करना। पहले तो कैसी है ये समझना, और इसके बाद में फिर जैसी है वैसी स्वीकार करना। तो पहले तो कैसी है, पहले तो जो समझना। क्यों? कि अपने लिए अनादिकाल से वस्तु की यथार्थता का बोध नहीं है। वस्तु अपने आप में रहस्यमय है। अब उस रहस्य को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान है, तो सर्वज्ञ भगवान के शासन से उसको समझो, आगम का सेवन, फिर अपनी बुद्धि से निर्णय,
फिर इसके बाद अन्य ज्ञानी जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य के जीवन को जी रहे हैं, तो उनका सानिध्य करके उनसे उसके मर्म को समझो और फिर स्वयं प्रयोग करके उस सत्य के आधार पर जियो। ऐसा लगता है ये सत्य मेरे अंदर छिपा और इसके ऊपर बहुत मेरे कुछ भी छड़ा हुआ तो साफ करके फिर अंदर जाना फिर सत्य मिल जाए। कभी कभी कैसा लगता है अब सब जो कजू छबो है वो सब ऊपर ही ऊपर है। कपड़े के ऊपर मैल आ जाता है तो वो कजू अंदर घुसता नहीं है, दिखाते हैं तो वो उसे त्रोभूत हो जाती उसकी स्वच्छता। अब के लाने अपन ले परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया। तो जैसे अपन को साबुन लगाते हैं तो वो मैल फट जाता है, अलग हो उससे उस कपड़े से अलग हो जाता है और वो कपड़ा अलग हो जाता है, फिर पानी से उसको धो देते हैं तो कपड़े के अंदर की स्वच्छता तो अंदर थी वो तिरोभूत हो गई थी सर। ऐसे ही सत्य तो है, अब वो तिरोभूत है कसायों से, मिथ्या से, अज्ञान से, इनसे सबसे तिरोभूत हो रहा है। तो अब उसको ये तुम्हारे जो आवरण है अपने भेद विज्ञान के बल से इनको अपने से पृथक करके और अंदर में देखो तो तुम्हारा ज्यों का त्यों चकचकाता हुआ चैतन्य स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान है। गलती क्या कर रही हैं? गलती क्या कर रहा है कि जो ऊपर दिख रहा है ना ठंड लग रही क्या तुम्हें? ठंड लग रही क्या? जोर से हाथ बांधे बैठे हो। उनको बता दो कौन से नंबर को चल रहा हो, बता दी। चलो तो गलती हमारी है क्या कर रहा है ऊपर दिख रहा है ना ऊपर कर रहा है, मतलब दवाई मेहनत नहीं कर रहा है कि एक्चुअली मालूम करें कि वापस सब कुछ क्या है। ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वो कोई खबर नहीं। तो यहाँ जो है अपने लिए ये बात वो कह रहे हैं अंदर से जीवन जीते हुए कि भैया सत्य को मत अस्वीकारो, मत सत्य का निषेध मत करो, उसको उसके मिथ्या कल्पनाओं से खंडन मत करो, यदवा तदवा उसके बारे में मत बोलो। जब तक उसको सही समझो नहीं तब तक उसके बारे में मत बोलो। इसलिए समझने का प्रयत्न करो और फिर उसको स्वीकार करके जियो, उसका निषेध मत करो। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने उस सत्स्वरूप का अंदर में समझ पैदा नहीं होगी और समझ पैदा करके उसका अनुभव नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में शांति आने वाली नहीं। इसलिए सत्य वस्तु का खंडन करूं, सत्य वस्तु का खंडन नहीं करूं तो मतलब उनके अन्यायी ने जिनने लिखा है रायचंद जी ने तो उनके अन्यायी ने ये इसके विपरीत अपना मार्ग चलेगी, मतलब ये सत्य उन्होंने नहीं पढ़ा था। ऐसा है, कोई ठेका ज्ञानी भगवान किसी का ठेका लेके नहीं चलते, वे अपना अपना ठेका लेके चलते हैं। वे अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरे के कल्याण की व्यवस्था नहीं। कोई किसी का अनुयायी नहीं होता है, सब अपना अपना ही परिणमन करते हैं। प्रत्येक द्रव्य जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, तो कोई किसी का परिणमन कराता नहीं है, कर सकता नहीं है, कराने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सिर्फ औपचारिक बातें हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके भगत हैं। कोई किसी का ना भगत होता है ना अनुयायी होता है, सब अपने अपने ही परिणमन करते हैं अपने अपने में। नाम निमित्त कोई को नाम लेवे कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, सब झूठी बातें हैं। अब वर्तमान में जितने जो संप्रदाय हैं वे किसी के अनुयायी हैं सब, कि अपनी अपनी कसायों का और अज्ञानता का पूर्ण कर। तो अब समझ लो, इसलिए कोई किसी महापुरुष के ऊपर अपन लांछन मत लगाओ। अरे भाई उनने अपना अनुभव बताया कि हम तो ऐसा अनुभव करते हैं। विरोध देखो क्या है, ये विरोधाभास अज्ञानियों के जीवन में चलता है। ज्ञानियों को कोई विरोध, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। किसका विरोधाभास, किसको विरोधाभास? जिसको बोध नहीं है। तो एक मिथ्या दृष्टि कबू सच बोलते ही नहीं है, कबू का कुछ कह देगा, कबू कुछ कह देगा, कबू झूठ बोलने वाला कभी एक वचन बोलता है, एक पर रहता है वो।
इसलिए यही बता रहा है कि भैया तुम पहले सत्य को समझो और फिर सत्य को स्वीकार करके फिर उसका खंडन तुम कर ही नहीं पाओगे। अभी तो अज्ञान दशा में झूठ बोल रहे तुम, धर्म के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में, और व्यवहारिक दृष्टि से भी रात दिन झूठ के अलावा कुछ नहीं। क्या क्या झूठ बोलता है, झूठे बोलता रहता है। हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ गया टाइम तेरा? क्या कर रहा? काम कछू नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। मतलब सब झूठ, बिल्कुल मिथ्या कल्पनाओं के आधार पर जी रहा है 24 घंटे, मिथ्या कल्पना है। तो मतलब निरंतर कसाय और प्रमाद और अज्ञानता में जी रहा है, वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, निरंतर अपने स्वरूप की असावधानी में ही प्रवृत्ति कर रहा है और निरंतर कसाय पूर्वक जी रहा है। तब उसके लिए जब तक बोध जागृत नहीं करेगा और बोध जागृत करके अप्रमत्त अपने उस स्वरूप की आराधना पूर्वक नहीं जिएगा, तब तक उसके जीवन में ना तो झूठ बोलना, सब ये सब अज्ञानता और कसाय में ये सब झूठ बोलता है व्यक्ति। झूठ कौन बोलता है? ये दिया है कि सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोलते, अन्यथावादी नहीं होते। हेतु क्या दिया? झूठ बोलना दो कारणों से होता है कि एक तो अज्ञानता होवे, समझो नहीं तो झूठ बोलोगे, और या फिर कसाय होवे तो झूठ बोलोगे अपना स्वार्थ साधने के लिए। तो अब भगवान ना तो कसाई हैं और ना अल्पज्ञ हैं, वे पूर्ण ज्ञानी है और निष्कसाई है, इसलिए झूठ क्यों बोलेंगे? हेतु दिया कि भगवान अरहंत सूक्ष्म अपि न खलु हिंसा वर नहीं, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं वहन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथावादनो जना। जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि झूठ बोलता है व्यक्ति अज्ञानता से, कसायों से। तो ना तो वे कसाई है और ना अज्ञानी है, सर्वज्ञ वीतराग है, इसलिए उनको क्या झूठ बोलने से क्या मतलब? तो जितना भी उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया है, कहते भले ही तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु उनने जो बताया है वो सही है। तो आपको समझ में नहीं आने पर भी उनकी आज्ञा से ही कि नहीं, भगवान जिनेन्द्र की जो बताई हुई बात है वो झूठ नहीं हो सकती। अब हमारी समझ में भी नहीं आ रही, हम समझने का प्रयत्न करेंगे, पर उसका निषेध मत करो और अपनी कल्पनाओं से कभी यद बता दो मत बताओ। जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आ जाए तब तक चुप रहो कि भैया अभी हमने नहीं समझा है। जितने भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं होता, सीधी बोल देते कि इस चीज़ का हमें अभी ज्ञान नहीं। ये गलत श्रद्धा होती है। हाँ? श्रद्धा में आया ना, ये श्रद्धा में जाए। किस पे? जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, तीन चीज़ों पर उनको भगवान जिनेन्द्र के आधार पर सिद्धांत रहता है, और बाकी तो खुद अनुभव करके चलते हैं। जो चीज़ें सूक्ष्म हैं, जो केवल अज्ञानगम है, एक पुद्गल परमाणु है, अमूर्तिक द्रव्य है, अथवा अपने लिए जीवों की सूक्ष्म अवगाहना है। अब वो अपन नहीं, एक सुई की नोक में अनंत अनंत जीव है, अब अपन को नहीं दिखेंगे। भगवान के ज्ञान में सब आते हैं, उनने इसलिए कहा है, न तो उनको क्या लेना देना था, ऐसा बोल करके उनको क्या मिल रहा था? अगर नहीं होते और ऐसा बोलते तो उनको क्या मिल गया इससे? तो सूक्ष्म जो सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की पकड़ से बाहर है, उन तत्वों में आप भगवान जिनेन्द्र के बताए हुए तत्वों, सूक्ष्म पदार्थों पर विश्वास करो। और अंतरित माने जो अपन जिस क्षेत्र पे अपन नहीं गए हैं, जहाँ अपन ने नहीं देखे, असंख्यात द्वीप है, समुद्र है, 3 लोग हैं, अब अपन ने किसने कहाँ देखे? कौन ने देखे? भगवान ने देखे। तो अपन उनके ऊपर उन्होंने जो बताया है 3 लोग का स्वरूप कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, कहाँ कहाँ क्या है, अब वो अपन के यहाँ होगा। क्यों? कि भैया अभी झूठ काहे को बोलेंगे, इसमें क्या उनको मिलना था? तो ये जो है, जो सूक्ष्म है, जो क्षेत्र से दूर हैं और जो काल से अंतरित है। अंतरित माने पूर्व में हो चुके, भविष्य में होंगे, अब अपन को ज्ञान में नहीं है। अनंत काल पहले क्या क्या हो गया बता सकता है कोई? भगवान के ज्ञान में सब है।
सकल द्रव्य के गुण अनंत पड़ जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। उनके ज्ञान में जैसी वर्तमान की पर्याय अपन को जैसे हथेली पे आंवला रखो अपन को दिखता है, ऐसा उनको भूत भविष्य का सब कुछ रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखता है। सब कुछ कहाँ से जान लिया? उसका ज्ञान तो उसके छदमस्ती का ज्ञान है। दीप पर्याय में का जो केवल ज्ञान होगा। अरे समूषण का वैभव तो तुम भी देखे आए कहीं भी, उसे कहा होगा, बाहर के वैभव से कहा होगा। आंखों से बाहर के वैभव दिखने से कुछ नहीं होता है। अंतर का जब तक तुम्हारा वो ज्ञान का जो पूर्ण रूपेण रूप प्रकट होता है, जिसमें मेहनत नहीं करना पड़ती है, वो तो दर्पण के समान सब झलकता है। उनको कोई जानने के लिए कोई पहले कुछ करना पड़ता है क्या? दर्पण के लिए पदार्थों को झलकाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है क्या? अपन अपने पास जो अभी ज्ञान है, अपन ऊपर आसमान में देखो इतने असंख्य तारे अपन को ज्ञान में झलक रहे, तो क्या करने पड़ा तू गिलान तुम्हें? अरे तुम्हारा उत्तर तुम्हारा प्रकट ज्ञान है तो ज्ञान में तो स्वभाव है उसका जैसा है जो वो ज्ञान में झलकता है। इसीलिए ये तो तुम्हारी अंदर की लब्धि है ज्ञान की, कि जैसा तुम्हारे अंदर में शक्ति है उसकी, और जैसे जैसे उसकी व्यक्ति होती जाती है तो आपके ज्ञान में सहज सब पदार्थ एक साथ ज्ञात होने लगते हैं। अभी अपन प्रत्यक्ष रूप में जो देख रहे उसको अपन पहले तो जितना प्रत्यक्ष है उसको सत्य स्वीकार करो ना। अपन देख रहे कि यहाँ अपन पहले यहाँ नहीं थे, अपन ये तो अपन को प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुभव में आ रहा कि नहीं? अपन यहाँ पहले नहीं थे, कहीं होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे तो कहाँ से आ जाएंगे? आसमान में से सुनने में से पैदा तो हो नहीं जाएंगे, पहले होंगे कहीं, कहीं से आए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ अपन को कितने दिन रहना है ये भी पता है सबको, कहते अपन को ज़्यादा नहीं रहने। क्यों? कि अपन देख रहे हैं सब अपने सामने कितने लोग चले गए, आकर के कितने चले गए और कितने जाने को तैयार हैं। तो इसका मतलब अपन को यहाँ इतना ज़्यादा नहीं रहने, इतने कुछ समय के अपन मेहमान हैं। ये अपन को समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? फिर अपन इतने व्यवस्था कैसी बना रहे? मेहमानों जैसी रह रहे, कहते पूरे स्थायी जीवन व्यवस्था बनावे की सोच रहे कि अपन को इतने ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, और सब अपनों ही है। जो इतने अपन को लग रहा हो कि जो कछु अपनों है, सपना है कि अपना है? जो प्रत्यक्ष है ना ये तो अपने, इतने ही अपन देख रहे कि लोग देखते ही देखते रोड पे के बढ़िया बिल्डिंग तन जाती हैं। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बन गए, आज बड़े बड़े उसमें घूम रहे हैं गाड़ियों में, एरोप्लेनों में, है? तो ये क्या है? ये सब पुण्य पाप के नाटक है सब। उदय की व्यवस्था तुम चाहे करके बन सकते हो ऐसा, कोई चाहे के ऐसा, और जिसका उदय है वो अपने आप ऑटोमेटिक का मेहनत करने पड़ी उनको। तो ये बाहर के संयोग तो ऑटोमेटिक उदय प्रमाण व्यवस्था ऑटोमेटिक बन रही है। तुम सोच करके आए थे कि इनके यहाँ में पैदा होना है, जैन कुल में इनके यहाँ जन्म लेना है, हमें कैसे पैदा होंगे? अरे भाई उदयानुसार ही तो सहज व्यवस्था बनी। शरीर तुम जो है सोच सोच के बढ़ा रहे हैं, तुम सोच सोच के शरीर की जो सेटिंग कर रहे कि ऑटोमेटिक सब हो रही है। तो अब अपन को समझ में आ रहा हो कि अपन कछु नहीं करता धरता, अपन मात्र सबके ज्ञाता है। फिर भी अपन ज्ञाता नहीं रह करके निरंतर मुँह से कल्पनाएं करते रहते, जैसो काय हो रहा हो, जैसो काय नहीं हो रहा हो, जैसो का फलान। अरे तुम काय के लाने? अच्छा कर भी रहे तो विवेक पूर्वक करो तो ज़्यादा दुखी नहीं हुई हो कि भाई एक व्यवहारिक व्यवस्था है, अपन अपनी इस भूमिका में है, चलो विकल्प आ रहे हैं, तो करने के बाद उसमें एकत्व बुद्धि मत करो, कर्तृत्व बुद्धि मत रखो। करो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं होना था तो नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे अब? अरे होता स्वयं जगत, अब अपन भूल गए कि सब ऑटोमेटिक चल रही व्यवस्था। अब उसमें अपने लाने इतनी उहापो, इतनी आकुलता करने की क्या जरूरत है? उठा पटक करने की। अच्छा, और ये पता है कि प्रतिदिन के उदय अनुसार अपनी जो है व्यवस्था बन रही है। क्या? प्रतिदिन के उदय अनुसार अपनी व्यवस्थाएं चल रही है, समझ रहे ना? सोच सोच के कुछ नहीं कर रहे तुम सोचा तो कछु होते कछु, तुमने सोची कि आज ऐसा ऐसा करेंगे, पर सब उससे बिल्कुल अलग ही भाव सब। क्यों होगा? अगर तुम्हारे सोचने से हो रहा है तो
इसका मतलब कोई अलग है व्यवस्था ही। तो ये अपन को समझ में आ जाए, और अपन तो सिर्फ उसमें या तो जान करके सहज रहो या आकुलता करो, राग द्वेष करो, और दो ही काम है अपने हाथ में। या तो सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके सहज रहो, और या फिर आकुलता करो, संकल्प विकल्प करो। अब आकुलता करने में मिलना जुलना तो कुछ नहीं है, सिर्फ अकेले परेशानी है। काम तो जो होना है वही होगा, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो ये अपन जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ये सत्य है कि झूठ है? सब अभी प्रत्यक्ष सत्य है, अपन को सामने जो दिखाई दे रहा है तो उसको ही अपन धूल डालते रहते हैं, उसको भी नकारते रहते हैं। तो कहाँ तुम सत्य का खंड तुम देख रहे जो चीज उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि भैया वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, पर उसको तुम नकार करके नहीं कैसे नहीं कर रहा, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, क्या समझ रखा तुमने? हैं? अभी जो है वो प्रमाण सागर जी बोल रहे थे, अभी तुमने प्रमाण सागर की शक्ति को जाना नहीं है। अभी तुमने असली प्रमाण सागर को देखा नहीं है। जिस दिन प्रमाण सागर अपनी पे आ जाएगा उस दिन इंदौर हिला देंगे हम। तुम क्या समझते हो? ये दंभ नहीं है, ये आत्मविश्वास है हमारा। ये भी बोल रहा था, क्या है? ये दंभ नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। अरे पार्टी वाले तुम सब आकर के समर्पण करो, नए तुम्हारी सब पार्टियां खंड में करके और नए वो बनाएंगी कमेटी, दो पार्टियां बन करके समाज को विखंडित कर रखा है तुमने। तुम्हारे बाप का नहीं है ये तुम्हारी समाज, तुम्हें उनके हिसाब से चलना होगा। तो मतलब ये है, अरे भाई देखो अपन को थोड़ी सी जिंदगी मिली है, और इस जिंदगी में कदाचित बाहर का उदय अनुसार तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य हो जाए तो तुम्हें अकड़ो मत, और नहीं हो गए तो तुम्हें दीनहीन मत बनो, दुखी मत हो। क्यों? कि होने लायक होता है तो होता है, और नहीं होने लायक होता है तो नहीं होता है। तुम्हारी कल्पनाओं से होता है क्या? तो ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसे ही क्या तिल मिलाते रहोगे, ऐसे ही परेशान होते रहोगे, होने जाना कुछ नहीं, नींद नहीं आएगी। अब अपनी पे मतलब का, अपनी किसे कहते हैं? अपनी का क्या अर्थ होता है? अब जो हुए तो उनसे कहने की जरूरत है? कोई से कहने की जरूरत है कि तुम्हें अंदर में अपने पे आने के लिए चुप होकर के अपने में आऊंगा? तो वो कहने की जरूरत है का? ऊपर कहने की जरूरत है? जा बोल कैसे बोल रहे हैं मंच पे माइक पे कि हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर समझ लेना क्या होगा। अरे भाई समस्या कहाँ है फिर? अगर अपन ये तो बता रहे देखो अपनी दो स्थितियां हैं, एक तो जो दिख रहा है अपन ये, और एक तो जो अपने जीवन में विकल्प चल रहे हैं अपने को वो कसायों के रूप, और एक वो अंदर में सहज शांत निरागुण स्वभाव। तब तुम कौन से रूप की बात कर रहे हैं, कौन से अपने पे आवे की बात कर रहे हैं? जो तो सोचो तो। इसलिए भाई देखो यही बता रहे कि तुम जो है सत्य पे चलो, अगर सत्य पे नहीं चलोगे तो टूट जाओगे, और टूटते रहोगे और रोते रहोगे, कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए समझो यथार्थता को, और समझ करके शांत होकर के जियो, कोई समस्या नहीं है। एक जो है नट है, नट कसा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बोल्ट कहो, नट कहो, बोल्ट कसा रहता है। अब उसको तुम पहलवानी से मैं इसको देखो एक मिनट में निकाल के फेंक दूंगा, मैं क्या समझ रखा है हमें तुमने? अरे तू निकाल ही नहीं पाएगा ना। ऐठने की क्या टेक्निक की जरूरत है तुम्हें? ऐठने की जो ताकत की जरूरत थोड़ी है। तो यो घुमाओ तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में ऐठने की अकड़ने की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है। समझ करके टेक्निक भेद विज्ञान अंदर में ज्ञान का टेक्निक है कि तू मैं हूं पर है,
निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का इतना सा तो काम ही है। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनिद जावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान भुजावे। ज्ञान का करिश्मा है, समझ करके कि भैया अपना कुछ नहीं है, अपना मात्र सहज जानना है और कुछ नहीं है, अपना मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को पढ़ाने के लिए है कि सबको समझने के लिए? जब तक जो समझे नहीं, सब बच्चे हैं। अपन सोचते हैं कि उम्र से छोटे छोटे हैं वे बच्चे हैं। अरे जिनको अभी बोध नहीं है स्वरूप का, वे सब बच्चे हैं। उनको सबको समझना है कि मात्र जानना मेरा काम। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम। दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहज आनंद रहो अभिराम। सहज आनंद भोगो अपना, कोई समस्या तो है नहीं। इसलिए सत्य को समझो, फिर उसको खींचो नहीं, खंडित मत माने उसकी अन्यथा मत प्रवृत्ति करो, तो जीवन में समस्याएं कुछ है ही नहीं। सब समाधान ज्ञान में आ जाते हैं। और अगर तुम सत्य नहीं समझोगे तो समस्या ही समस्याएं हैं, कोई तुम्हारा समाधान नहीं कर पाएगा। रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, जाते रहो इधर उधर, डॉक्टर के पास जाते रहो, इनके पास जाते रहो, उनके पास जाते रहो, सब तुम्हें सिर्फ भ्रमण कराएंगे या भ्रमित करेंगे, भटकाते रहेंगे कि अब ऐसो कर लो, वैसो कर लो, ऐसो कर लो, ऐसो कर लो, और होने जाना कुछ नहीं है। हमने श्रद्धा भी जैसे भगवान ने कहा है, हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, तो जो भगवान ने कहा वो 100% सत्य मानना। देखो क्या है, भगवान ने जो कहा है वो उनने अपने अनुभव से कहा है, और तुम्हें जो मानना है तुम्हें अपने अनुभव से मानना है। हाँ, अकेले भगवान के कहने से और भगवान के ऊपर विश्वास कर लेने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। और आचार्य कुंद कहते हैं कि हमने स्वीकार किया है तो अपने अनुभव से स्वीकार किया, और तुम भी हमारे कहने से नहीं मानना मात्र, तुम भी अपने अनुभव से स्वीकार करना, तो तुम्हारा स्वीकार करना सार्थक है। और तुमने अपने अनुभव से नहीं माना तो मानना तुम्हारा मानना नहीं है। वो श्रद्धा नहीं गई। हाँ, श्रद्धा नहीं है, बिना अनुभव की। लिखा है टोडरमल जी साहब ने कि बिना ज्ञान के श्रद्धान गधे के सींग के समान होता है, बिना अनुभव के विश्वास झूठा होता है। बिना अनुभव के विश्वास होते नहीं है, झूठा है वो। अनुभव पूर्वक का विश्वास ही वास्तव में सच्चा विश्वास है, और वो पूरी दृढ़ता के साथ। दुनिया बदल जाएगी पर तुम्हारा अनुभव तुम्हारे लिए बदलने नहीं देगा कि ना। एक बार हो तो सही, कहाँ से हो तो सही, कौन करवाएगा हो तो सही? अरे तुम स्वयं हो, तुम स्वयं करने वाले हो, तो कौन से कह रहे हो तो सही? कौन करवाए हो तो सही? अरे हो तो सही, जा कह रहे तो हो तो सही, पर देखो हो तो सही तो देखो ना, देख का नहीं रहे हो जब कि झूठ हो, तुम अपने आप में हो के नहीं हो। ये तो सही होगा, का होगा, का नहीं देख रहे, का नहीं देख रहे? कोने मना कर दी देख रहे तुम्हें? बाहर से हटे, कौन तुम्हें बाहर में दिखवा रहा तुम्हें? कौन बाहर में जुड़वा रहा तुम्हें? आगे का देखिए आप, 19 नंबर का है, सत्य वस्तु का खंडन नहीं करना और तत्व में संकित नहीं होना। देखो ये तो उपदेश है, पर सिद्धांत है कि जो स्वयं तत्व बोध कर लेता है वो तत्वों के बारे में संकित होता नहीं। निसंकित अंग किसका है? अंग किसे कहते हैं? कि जिसके बिना वस्तु होती नहीं। 8 अंग नहीं होवे तो शरीर होगा क्या? ऐसे ही ये उसके अंदर विशेषता नहीं होवे तो वो सम्यक दर्शन होगा क्या? उसको कोई सम्यक दर्शन कहेगा क्या? तो जिसने
अंदर से आत्मबोध कर लिया है, वो अपने स्वरूप के बारे में संकित होता नहीं, पर के बारे में भी संकित होता नहीं कि ये हमसे बाहर हैं, इसमें कोई शंका क्या है। हम है, पर है, मैं हूं, पर है। तो आप उसमें काहे की शंका? तुम्हें अपने मकान की खबर है, रह रहे हो, अब तुम्हें शंका है कि हमारा मकान कहाँ है, और दूसरों की मकान की तुम्हें शंका है कि ये हमारे नहीं है। तुम्हें क्या शंका है कि भैया ये नहीं है हमारे? एक छोटा सा बच्चा भी होता है, 1000 माता महिलाएं खड़ी कर दो, वो तो छोटा सा है ना। अब उसको तुम लाओ को पकड़ाओ, जी है तुम्हारी माँ, देखेगी ऐसे एक तरफ हो जाएगा वो। क्यों? अनुभव है उसको अपनी माँ का। उसकी माँ दिखेगी, उसकी आंखों में अलग दिखेगा, चमक दिखेगी उसको। जानवर के बच्चे पहचान लेते, 50 गैयों में 50 गैयें खड़ी हैं, 50 गैयों के बछड़े छोड़ो तो सब अपनी अपनी माँ के पास जाएंगे, दूसरे की माँ के पास नहीं जाएंगे कोई। तो ये तो ज्ञान है ना, ज्ञान में सब ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए अपन ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहे। क्या कर रहे? व्यर्थ दुरुपयोग उसका, जबरदस्ती। जो तुम्हारा होना नहीं है नहीं, उसमें जबरदस्ती घुसड़े फिर रहे, उसमें जबरदस्ती दाल भात में मूसर चंद बने फिर रहे, जो हम आओ, और 1 मिनट नहीं लगने और गेट आउट, बहुत कर ली तुमने नाटकबाजी, जाओ यहाँ से। कितनी देर लगना है छुड़वाने में प्रकृति को? कितनी देर तक तुम यहाँ से झूठी बोलते रहोगे, मेरा 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 मेरा? देख रहे तुम सामने, सब प्रत्यक्ष देख रहे हो क्या? सब एक क्षण नहीं लगता है और चले जाते हैं। और इधर रहते हैं जब एक छू तो लो तुम थोड़ा सा उनका कुछ, एक पाई 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 को पकड़े फिर मेरा मेरा रुपया मेरा रुपया मेरे, रात दिन परेशान है और कुछ नहीं है। सब उस रुपये से पूछोगे तुम पागल, तुम हमें कैसे मान रहे? हम तो एक दिन में कितनों के पास जाते हैं। अरे वो कहाँ तुम्हारा है, कहाँ कौन कोई चीज, पर फिर भी प्रत्यक्ष। अब ये सत्य को झुठला रहे कि अपन स्वीकार कर रहे? क्या दशा हुई है? जो सत्य को खंडित करेगा या नहीं मानेगा तो उसकी क्या दशा हुई है? अरे जो झूठा आदमी हो उनकी बेइज्जती होती जगह जगह, अपमानित होते हैं। इसलिए भाई देखो, ज़्यादा अपन को बोलने की और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक वचन समझ लो, इतने में काम हो जाता। और इतने में अगर समझ लो तो अब कहते हैं कि चुप होकर के जियो, बोलने की जरूरत नहीं है। गुप्त और चुप है। जैसे अपन ने जो है फुल की गुप्त कर ली, तो अब चुप हो जाओ, आनंद लेना है उसका। नहीं बाहर नहीं, उसका फिर आनंद भोग नहीं पाओगे तुम उसका। इसलिए गुप्त और चुप, जिसने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया अब चुप। और देखो कुछ ऐसी शंका भी हो सकती है। पूज्यपाद स्वामी से कहा कि महाराज तुम कह रहे हो कि गुप्त और चुप, और फिर तुम इतना बोल रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हम बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे, हम चलते हुए भी नहीं चल रहे। अबे तुम्हें पता नहीं है, अबे हमारे जीवन की पद्धति, हमारे जीने की रहस्यमयता तुम समझोगे नहीं अभी। है क्या? जो पनिहारिन होती है ना, तो पनिहारिन खूब बातें करती जाती, हाथ मटकाती जाती, और कहाँ है ध्यान उसका? उसका पूरा ध्यान पूरे अपने घड़ों पर 24 घंटे बना हुआ है, जब तक वो माने सिर पे रखे हुए हैं। ऐसे ही जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, इस अवोदय के नाटक बाहर अलग चलते हैं और अंदर के अपने स्वरूप की वृत्ति अलग चलती रहती है। एक कला है सम्यक ज्ञान कला। इसलिए एक बार ये कला जिसके जीवन में आ जाती है, फिर दुनिया में उसके लिए कोई संसार में रोकने वाला नहीं है, बंधन में डालने वाला नहीं, दुखी करने वाला नहीं।
नरकों में भी उनका जीवन कैसा रहता है, बाहर नारक कृत दुख देखे और अंतर सुख रस घटा घटी। क्यों? कि उस अपने आंतरिक जीवन को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अगर बाधा पहुंचाने वाला तो सिर्फ एक शख्स इसके अलावा कोई दूसरा नहीं उसको बाधा पहुंचा सकता है। अगर वो शख्स बाधा नहीं पहुंचाए तो 3 लोक में किसी में ताकत नहीं है कि उसके सत्य में कोई व्यवधान डाल दे। ये जो है तत्व में संकित नहीं हो, ये तो अपन को उपदेश है, नहीं होना चाहिए। परंतु जो सत्य को समझ लेता है, तत्व का जीवन जीता है, वो संकित होता नहीं है। उपदेश में ऐसा नहीं हो करो, चरणानुयोग की पद्धति नहीं करो, और द्रव्यानुयोग की पद्धति ऐसा होता है। वस्तु का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि निसंकित होता है, निकांक्षित होता है, निर्विचिकित्सक होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या भाई, अग्नि गर्म होती है, प्रकाशित करती है और जलाती है, क्यों? ऐसे ही सम्यक दृष्टि के ये गुण क्यों होते हैं? भाई उसका स्वरूप ही है वो। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, बात्सल, प्रभावना, ये सब उसके जीवन के स्वाभाविक पने हैं। उसमें कोई नकलीपना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सहज ही उसका स्वभाव है। नहीं, उसके ऐसे प्रकृष्ट भाव होते हैं कि जो भी दिखता है उसको सबको सोचता रहे भैया तुम कहाँ पगले आ रहे हो, क्यों मुँह में पड़े हो। तो उसको प्रभावना करना पड़ती है। व्यवहार प्रभावना ऑटोमेटिक जहाँ भी वो रहेगा, और उसको जब भी बोलेगा तो वो यही बोलेगा, क्योंकि मोह के वचन उसकी, जब मोह स्वयं नहीं है तो मोह की बातें कैसे करे वो? वो अंदर से प्रकृष्ट जीवन जी रहा है, प्राभाव प्रकृष्ट भाव रूप जी रहा है। और प्रकृष्ट भाव आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सतत में, ये उत्कृष्ट से ऊंचे कोई भाव नहीं होते। आत्मा को रत्नत्रय की तेज से प्रभावित रखना ही सर्वोत्कृष्ट भाव है, प्रकृष्ट भाव, इससे ऊंचे भाव नहीं होते। और फिर दान तपोजन पूजा विद्या से जिन धर्म, बाहर में अन्य लोगों को भी अज्ञान तिमरांधानाम ज्ञानांजन सला गया, अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशासात प्रभावना। जैसे बने तैसे अन्य जीव भी ऐसी अपनी मूढ़ता को, अज्ञानता को, भ्रम को छोड़े और सत्य को अंदर में समझ करके जिए। ऐसा उसका स्वाभाविक भाव है, नहीं है? माता को देखो, पहले परीक्षाएं कराई जाती थी ना कि तुम उसकी गर्दन भी काट दो और बच्चे को लग जाए अगर, तो वो पूछे कि बेटा लग तो नहीं तुझे। वो आता ना दृष्टांत के, वो प्रेमिका के कहने से उसने कहा तुम्हारी माँ की गर्दन काट के ले आओ जब हम तुमसे प्रेम करेंगे। ये तो कहावत है, वो परीक्षा है। तो वो गर्दन काट के ले गया और वो गिर गया, कि बीच में उसमें उपटा लग गया, उसको पत्थर का ठोकर लगी, वो गिर गया। तो वो उसकी माँ उस समय भी जो उसका है कि बेटा तुझे लग तो नहीं गई। और प्रेम का आगे दे गया कि जो अपनी माँ का नहीं होगा वो हमारा क्या होगा रे। ऐसे पागल के संग हम प्रेम करेंगे क्या? जिसने पैदा किया है, हमारे कहने से उस माँ की गर्दन काट लाया, किस दिन मेरी गर्दन काटने में तुझे क्या संदेह होगा क्या? ऐसा व्यक्ति जो सत्य को ठुकराता है, जो धर्म को ठुकराता है, जो जीवों के प्रति अपने समान व्यवहार नहीं करता है, वो व्यक्ति जगह जगह परेशान होता है। अजीबों में मूर्छित होकर के अपने जीव को भी निरंतर आर्द्रोध ध्यान में डाले रहता है, और अन्य जीवों के प्रति भी उसका, जिसको अजीबों में प्रेम होता है, वो जीवों के प्रति दया नहीं करता है। ध्यान रखना, भी दुखी हो रहा है, रो रहा है, नहीं करना खर्चा हमको। कैसे कमाया जाता है तुम्हें पता है? पैसा मर जाएगा वो,
पकड़ पकड़ करके, और सब छोड़ के चला जाएगा। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा है कि लोभी से बड़ा कोई दानी नहीं और दानी से बड़ा कोई लोभी नहीं। दानी से बड़ा कोई लोभी। अभिषेक, क्या? लोभी से बड़ा कोई दानी नहीं और दानी से बड़ा कोई लोभी नहीं। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ? शकुंतला जी बताएंगे। लोभी से बड़ा कोई दानी नहीं और दानी से बड़ा कोई लोभी नहीं। क्या अर्थ हुआ? अरे कहाँ तुम लगा रही हो, अभी नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे। ये उद्देश्य रख के दान करता है कि मुझे इसके बदले में और ज्यादा अभी कुछ मिलेगा, तो लोग अभी भी होगा। कुछ नहीं समझ में आता है। ये उलट बांसियाँ हैं तत्व की। जब तक आप उस तत्व के रहस्य को नहीं समझोगे तब तक उसके अर्थ समझ ही नहीं पाओगे। अरे भाई, लोभी से बड़ा कोई दानी नहीं, ये तो एक प्रकार से काय में कहा गया है, तर्क में कहा गया है। किस रूप में कहा गया है कि एक पाई खर्च ना तो खुद खर्च करता है ना दूसरों को खर्च करने देता है, और सारा छोड़ के चला जाता है। सब दान करके चला गया कि नहीं? तो ले गया सिर पे क्या वो सब? दान का वो तो छूट गया जब अभी पहले समझो, कौन भोगेगा वो उसको? वो भोगेगा क्या? और जो दानी होता है उससे बड़ा कोई लोभी नहीं। जो दिया वो दिया तो अपन बोलते ना, 1 पैसा दोगे वो 10, तो तुम जितना दे गए उससे कई गुना आगे प्राप्त होना है तुम्हें। तो दानी से बड़ा कोई लोभी नहीं। वो तो सब ले गया, मैं ब्याज के ले गया, इधर कुछ नहीं छोड़ गया। बताओ, जो दान करता है उसको पाप बंद होता है कि पुण्य बंद होता है? नहीं, तो ये भी तो कहा है कि यदि वो इस अपेक्षा से दान करेगा तो अरे अपेक्षा फपेक्षा एक स्तर पर रखो तुम, वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं हम, तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं हाँ जी, सही कि कह रहे हो। जितना जो है, जो कुछ जिनको मिलता है उनने दिया है, उनको मिला है, कि जिनने समेटा है उनको, जो समेट के रखते हैं, बहुआरम परिगृह्यत्वम नारकस्यवसा, उनको खाने को दाना नहीं मिलता, पीने को बूंद नहीं मिलती, रहने को कहीं एक जगह नहीं मिलती, और कब पहनने को कपड़े नहीं मिलते, बोलने के लिए आजीव नहीं मिलते, कोई उनसे प्रेम से बोलता नहीं। क्यों? कि जीवों के प्रति तुमने दुर्भाव रखा, अजीवों के प्रति प्रेम रखा, तो अब तुम्हारे साथ में जीव कोई सद्भाव नहीं कर सकता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि बेटा कर लो कितना अजीबों से तुम प्रेम कर रहे, कर लो कितना इकट्ठा कर रहे, हम तुम्हारी सब एक ही दिन में हेकड़ी निकाल देंगे सागरों पर्यंत। वहाँ से आत्महत्या करके मर भी नहीं पाओगे, वहाँ सागरों पर्यंत रहना पड़ेगा आपको। जितना तुमने जीवों को सताया है उतने तुम्हारे लिए प्रकृति सताएगी, सताने की व्यवस्था बनाएगी। सब रखा रहा और लोग तड़पते रहे, भूखे रहे, दुखी रहे, और तुमने उनका संयोग नहीं किया। ये वास्तविकता है, भ्रम नहीं समझना, झूठ नहीं समझना। ज्ञानियों के वचन है एक एक, नहीं है? इसलिए भाई देखो, अपन को इन एक एक वचनों को अगर उनके मर्म को समझें तो अपना जीवन भी वास्तव में, सब जीवों के अंदर स्वभाव तो देखो कैसा है। स्वभाव तो निर्लिप्त होकर के परमात्मा दशा को प्रकट करने का है, पर हम अपने उस स्वभाव को ढाके हुए हैं। लोभी व्यक्ति होता है ना, तो जैसे अपनी सब संपत्ति को छिपाए रहता है, बताता नहीं है, हमारे पास कजू है नहीं है, झूठ बोलता रहता है, झूठ। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है। ताकत बहुत है, अगर वो प्रकट करे तो अनंत ताकत है, परंतु ऐसे ही पहले जो है बाहर में दिखते थे बिल्कुल ऐसे सिंपल जीवन, बिल्कुल ऐसे गरीब जैसे, और समय आने पर सारा भंडार खोल करके बांट देते थे गरीबों को। काय के लिए है? इसी दिन के लिए। कोई परेशानी आएगा सब, क्यों कि सब उन्हीं का है, हमारा क्या है? हम तो एक व्यवस्थापक थे, रखे हुए थे कि भैया अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग कर देंगे। जैसे महाराणा प्रताप थे और तुम्हारे से वो भामास आए थे, जब उन संकट, जब जो जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, अब ये संकट में है, तो इस अजीब को हम इकट्ठा पैसा रखे क्या करेंगे? बस ले जा करके सारे की सारी असफरियाँ ये संभाल करो, कहाँ उपयोग करना, कि हम चुकाएंगे कैसे?
कि किसको चुकाना है किसका, ये तो सब देश का ही है, तुम्हारा ही है। मतलब ये है, देखो जो विवेकी होते हैं वे अपव्यय एक पाई नहीं करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करते। ये जिसने सत्य को समझा है उसका ही माने यह जीवन और आंतरिक जीवन दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ भी बिल्कुल बहुत ही विवेक पूर्वक शालीनता से सब जीवों के परोपकार में अपना जीवन लगाता है। सब कुछ जो 7 चीज़ें भावदीप का भी बताई हैं सदुपयोग करने की, है ध्यान में है? बोलो 7 चीज़ें कौन सी बताई? बहुत बार बोल चुके हैं। फिर से बोलो। तन मन धन वचन 4 हो गए, ज्ञान 5, विषय और कसाय 7 चीजें हो गई। इनका विवेकी व्यक्ति सदुपयोग करता है, अपने तन को स्वपरहित में लगाता है, अपने मन को स्वपरहित में सोचने में लगाता है, अपने वचनों को स्वपरहित के बोलने आदि में लगाता है, और तन मन धन अपने धन को स्वपरहित में लगाता है, और अपने ज्ञान को स्वपरहित के विवेक में लगाता है, अपनी कसायों को, अभी बीतराग नहीं है तो क्या सदुपयोग करता है उसका। कसाय का दुरुपयोग हो सदुपयोग। अब कसाय है, जैसे मान लीजिए आपको अभी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तो क्रोध का उपयोग कहाँ करना? अच्छे कार्यों में अपन को जहाँ जरूरत हो गुस्सा करना। क्या करना? जैसे बच्चा जो है मान लीजिए कि गलत काम कर रहा है, स्वाध्याय में नहीं जा रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, जाता है कि नहीं जाता है? भाई क्या कर रहा है इसका? अहित के लिए नहीं है, ये हित के लिए है। तो कसाय का भी सदुपयोग करो। लोभ है तो धर्म के लोभियों को, टोडामल जी देख दिया मोक्ष मार्ग का, धर्म के लोभियों को आचार्य देव धर्म का उपदेश देते। तो ये लोभ है ना, इधर आए हो काय के लिए आए? कसाय लोभ तो ये है ना काय का कि भैया अपन समझे कुछ धर्म को प्राप्त करें, तो ये सदुपयोग है कसायों का। मान है कुछ नहीं, जरूरत पड़ जाने पर मैं धर्म के लिए सब कुछ लुटा दूंगा। ये क्या है? ये तुम्हारा अंदर का मान है। मान में ही आप बोल रहे हैं ना, ये भी तो कसा है कि जो सदुपयोग कर रहा है उसका, अपनी मान कसाय को पाप के कार्यों में नहीं लगा करके धर्म के कार्यों में लगा रहे। और 5 इंद्रियों के विषय देख रहे, किसको? अपन देख रहे भगवान को देख रहे, महापुरुषों को देख रहे, जिनवाणी को देख रहे, सुन रहे तो कानों से जिनवाणी सुन रहे। तो ये सब 5 इंद्रियों के विषय, ये सदुपयोग है इनका। तो ये सारी चीजें अपन सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग करोगे तो दूर होते जाओगे अपने धर्म से और अपने से, और सदुपयोग करोगे तो नजदीक होते जाओगे अपने से धर्म से। अब ये तो अपन को विवेक की बात है। तुम्हारा विवेक होगा तो तुम प्रत्येक अपना समय, अपना सब कुछ सदुपयोग करोगे इसका, चूकोगे नहीं समय आने पर। क्यों कि समय पर चूक जाने पर फिर तुम लाखों कुछ भी दो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जिस समय आदमी कोई भूखों मर रहा है, प्यासों मर रहा है, बीमार है, उस समय नहीं करोगे तो हमसे कहते हम दे देते। अरे पागल, तुझे कहते जरूरत दिख रहा है तुझे तो तू दे नहीं सकता है, कहने की जरूरत है क्या? इसलिए ये तो प्रत्येक अवसर ढूंढता है, वो अवसर मिलता है, चूकता नहीं है उससे। नहीं, यदि अवसर चूका तो पछताने के अलावा, पर पछताने को भी नहीं समय बचेगा। बुद्धि नहीं होगी, ऐसी दशा में पहुंच जाओगे तो पछताने के लिए तुम्हें टाइम ही कहाँ है फिर सोचने का। इसलिए भाई देखो, तत्व में, वस्तु स्वरूप में, सत्य में अपन को संकित नहीं होना। उसमें अब वो जब ही नहीं होगे जब तुम्हें उसका पूरा अनुभव होगा, जब तुमने उसको यथार्थ समझ लिया होगा। तो शंका का क्या काम है?
पास में सुन लेते थे मशीन मशीन आया है मशीन चलो तो ये जो है देखो आगे और देखो ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व की आराधना करते समय लोक निंदा से नहीं डरना। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। सबसे धर्म में सबसे पहली बाधा है कौन सी? भैया लोग क्या कहेंगे, लोगों के कारण से। अरे अब आगे मत बढ़ो, अब तुम्हें एक ही तो पचाओ पहले तो देखो सबसे पहला है लोक भय। 8 भयों में 7 भयों में कौन सा है? लोक भय। तो लोक भय के कारण से सत्य को छोड़े नहीं, और लोक भय के कारण से असत्य को स्वीकार नहीं करें कि भैया अब क्या करें, सब ऐसी कह रहे थे तो हमने मान ली। ना, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी परंतु हम असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया कुछ भी कहती रहे परंतु हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी सत्य मार्ग से, न्याय मार्ग से कभी ना पद डिगने का। तो ये जो है एक एक वचन में गहराई बहुत है, रहस्य बहुत है। चाहिए व्यक्ति उसको रहस्य को समझने वाला, उस गहराई में डुबकी लगाने वाला। ऐसा बोलते हैं कि मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ, और जिन खो जाते न पाइयाँ गहरे पानी पैठ। कहाँ मिलती है रत्न? तल में, तल में। ऐसे ही कहाँ मिलता है धर्म? तल में, अंतस्तल। छू लिया वह अंतर का तल, जिसके आगे अब ना था कोई रास्ता ना थे कोई मंजिल, उससे आगे अब कुछ नहीं है इसलिए अपन को जब तक ऐसे उस अंतस्तत्व का अंदर में बोध नहीं होता है तब तक ऊपर ऊपर जैसे किनारे पे बैठे बैठे गंदगी हाथ में लगेगी तुम्हें। ऊपर पानी के किनारे अगर तुम मिले, क्या मिलेगा उसमें? सब गंदगी इकट्ठी होती रहती किनारों पे। ऊपर ऊपर तो सब तुम्हें सब ये क्या है? ऊपर ऊपर तो कसायों के रूप है। अंतर यही ऊपरी भगवान में और अज्ञानी जीवों में, संसारियों में क्या अंतर है? ऊपर ऊपर तो ये सब क्या है? पूरा खेल संसार का चल रहा है पूरा, और अंतर में देखो तो क्या है? बिल्कुल शांत 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 स्वभाव विद्यमान है। और जब तक उस अंतर के तत्व को नहीं देखता, तल को नहीं देखेंगे, तब तक बस इतना ही इसमें ही परेशान होते रहेंगे रात दिन। चलिए भाई, टाइम तो तुम्हारा हो चुका है। इसी पे सोचना, विचार करना अगर टाइम मिले तो, नहीं तो फिर गाड़ी चल ही रही है चलिए।